उत्तराखंड में जहां एक और कोरोना वायरस जिस प्रकार से बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार जहां कोरोना वायरस के साथ साथ ब्लैक फंगस से लड़ने की तैयारी के दावे कर रही है, लेकिन अभी स्वास्थ्य विभाग के पास ब्लैक फंगस के इंजेक्शन ही नहीं है। तीमारदारों की माने तो ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में इंजेक्शन रखे गए हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों से तीमारदारों को सिर्फ मायूसी हाथ लगी है। वहीं सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल की माने तो अभी ब्लैक फंगस की दवाई और इंजेक्शनों के लिए भारत सरकार से मांग की गई है, जो कि आज शाम या कल 23 मई तक दवाई और इंजेक्शन उत्तराखंड पहुंच जाएगी। देखिए, ब्लैक फंगस अभी एक नई बीमारी आपने देखा है, अभी हाल ही में आई है। इसकी सरकार ने, भारत सरकार ने इसकी व्यवस्था के लिए कहा भी, और हमारे यहाँ भी राज्य में 2 फैक्ट्रियाँ हैं जिनका भारत सरकार की टीम ने आके अभी निरीक्षण कर लिया है। अब जैसे ही भारत सरकार की निरीक्षण रिपोर्ट के बाद उनको रिकमेंडेशन आएगी, मैं समझता तत्काल हमें दवाइयाँ उपलब्ध हो जाएंगी, और जो भारत सरकार से हमने दवाइयाँ मांगी है, संभव तो आज शाम तक या कल सुबह तक दवाइयाँ पहुँच जाए। एक और जहां देश भर में कोरोना महामारी के प्रकोप जो है वो चल रहा है, वहीं अब ब्लैक फंगस के मामले भी लगातार आ रहे हैं। हम अभी जिस प्रकार से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ऑफिस के बाहर खड़े हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं उनके परिजन यहाँ पर हैं, क्योंकि उन्हें जिस प्रकार से बताया जा रहा है, जिस प्रकार से उनको गाइड किया जा रहा है, उनको कहा गया है कि सीएमओ ऑफिस के जो है वहाँ से उनको ब्लैक फंगस के इंजेक्शन वहाँ पर मिलेंगे। लेकिन वहाँ पर जो है सीएम ऑफिस के बाहर जिस प्रकार की भीड़ आप देख रहे हैं, उनको अभी तक जो है वो इंजेक्शन नहीं मिल पाए। इनके जो परिजन हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लेकिन उनको अभी तक जो है इंजेक्शन नहीं मिल पाए। क्या देख रहे हैं भाई साहब, कब से आप यहाँ पर हैं, किस तरीके से जो है जो इंजेक्शन है, आपके मरीज कहाँ भर्ती है? हमारे मरीज जो है एम्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ठीक है, एम्स हॉस्पिटल में कल रात उनकी सर्जरी हो चुकी है। डॉक्टर ने हमें कह दिया कि इंजेक्शन बहुत इंस्टेंट चाहिए। इंजेक्शन 3 दिन पहले से प्रिस्क्रिप्शन हमारे बने हैं सारे, इसमें सीएमओ सर के साइन है, गुंजियाल जी ने इसे फॉरवर्ड कर रखा है कि इमरजेंसी चाहिए इन्हें। ठीक है, फिर भी हमें इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, और बिना इंजेक्शन के रिकवरी नहीं होगी किसी भी पेशेंट की, क्योंकि सर्जरी इसकी वो नहीं हो पाए। सर्जरी से जो इंस्टेंट जो पार्ट है उस पार्ट को निकाल रहे हैं वो लोग, क्योंकि रिकवरी जो होगी, जो खत्म करेगा वायरस को, इंजेक्शन करेगा। और इंजेक्शन गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि मार्केट में तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने टेक ऑफ कर दिया इंजेक्शन सारे फार्मास्यूटी कंपनियों से। मार्केट में इंजेक्शन है नहीं, और ये हमें दे नहीं रहे हैं। किसने आपको ये बताया कि यहाँ पर जो है सीएमओ में आपको दवाई मिलेगी या इस इंजेक्शन जो है वो यहाँ से मिलेंगे? क्या किससे बात की? ये तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, वहाँ से हमें पता लगा जब डॉक्टर ने हमें बताया कि ये प्रिस्क्रिप्शन लेके जाइए और आप वहाँ से इंजेक्शन अवेलेबल करिए, वहीं से मिलेंगे, बाकी मार्केट में ये कहीं है नहीं। भाई साहब, आप कितने दिनों से यहाँ पर खड़े हैं? आपके क्या पेशेंट है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? सर, हमारे पेशेंट है या मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में एडमिट है, मिस्टर परवीन गुलाटी, वो एडमिट है। तो उनका क्या बोलते हैं, अभी कल सर्जरी हो गई है उनकी, तो उनके लिए इसकी रिक्वायरमेंट के लिए मैं आ रहा हूँ। कल से यहाँ पे खड़ा रहा हूँ, कल भी 7-8 घंटे खड़ा रहा, और मेरे साथ बहुत सारे लोग यहाँ सुबह से कल से खड़े हुए हैं, लेकिन कल से इनका कोई स्टेटस नहीं आ रहा हमारे पास। ये सिर्फ कह रहे हैं आएंगे तो देंगे, आएंगे तो देंगे, लेकिन कोई वो नहीं है, पक्की न्यूज़ नहीं है कि कब आएंगे, कहाँ से आएंगे, क्यों आएंगे, कोई स्टेटस नहीं है इनके। तो अभी तक आपकी कोई डॉक्टर से बात, कुछ यहाँ से अधिकारियों से कुछ बातें हुई हैं इंजेक्शन को लेकर? सर, ये कुछ बता ही नहीं रहे हैं, बोलते हैं तो मुंह मोड़ के जाते हैं, पता नहीं। उसने मैम ने लिख के दिया था, डॉक्टर ने, मैं आया हूँ एम्स हॉस्पिटल से, मेरे पापा एडमिट है, ब्लैक फंगस है, उनको डोज देना ज़रूरी है। ठीक है, और रात उनका ऑपरेशन हुआ है, इसलिए उन्हें डोज देना ज़रूरी है, जब भी वो रिकवर होंगे। ठीक है, मगर क्या है कि ये कुछ बता ही नहीं रहे हैं। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है अगर उनको कुछ हो जाता है कल को? बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि स्थिति धरातल पर क्या है, क्योंकि जिस प्रकार से जो है लगातार स्वास्थ्य विभाग, शासन और सरकार जिस प्रकार के जो दावे कर रही है कि हमारे पास कोरोना से लेकर ब्लैक फंगस से लड़ने की जो है वो तैयारी पूरी है, लेकिन अगर आप स्थिति अगर देखेंगे तो यहाँ पर सीएमओ ऑफिस के बाहर जिस प्रकार से ब्लैक फंगस के इंजेक्शनों को लेकर जो है तीमारदारों की भीड़ जो है यहाँ पर लगी हुई है। वो अपने परिजन को बचाने के लिए यहाँ पर इंजेक्शन के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उन्हें रोज़ यही बात निकल कर आ रही है कि यहाँ पर इंजेक्शन नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि जो इंजेक्शन है वो सीएमओ ऑफिस से मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो है यहाँ पर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। अपने सहयोगी सुनील के साथ मोपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10 देहरादून। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा लाइव जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, आपसे जानेंगे, जिस तरह से अभी तक कोरोना की जंग को पूरी तरह से हम जीत भी नहीं पाए हैं, ब्लैक फंगस का खतरा मंडराने लगा है, ऐसे में रुड़की में जब पहला मामला भी सामने आ गया है, सरकार की क्या तैयारियां नजर आ रही हैं?
देखिए शिखा, जिस प्रकार से जो है उत्तराखंड की अगर बात करेंगे तो जिस प्रकार से कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में हालांकि रिकवरी रेट जरूर इसमें घट रही है, तो लेकिन दूसरी ओर जो है जो ब्लैक फंगस के जो मामले हैं वो अब लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से अगर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो 60 से ज्यादा मामले जो है वो उत्तराखंड में आ चुके हैं, जिनमें 5 लोगों की जो है वो मौत भी हो चुकी है ब्लैक फंगस के चलते। साथ ही जिस प्रकार से रुड़की में आज ब्लैक फंगस का एक पहला मामला जो है वो रुड़की में सामने आया, जिसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग में वहां पर हड़कंप मच गया था और उनको जो है हायर सेंटर जो है एम्स में उनको भर्ती कराया गया। लेकिन स्थिति अगर देखेंगे, अगर सरकार की तैयारियों के दावे की अगर बात की जाएगी तो सरकार के जो जिस प्रकार से जो है लगातार जो स्वास्थ्य सचिव हो या सरकार के मंत्री हो या राज्य सरकार की जिस प्रकार की बात की जाए तो जिस प्रकार के वो दावे कर रहे थे कि ब्लैक फंगस को लेकर जो तैयारियां हैं वो राज्य सरकार ने पूरी कर दी है, इसको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्थिति अगर देखेंगे तो जिस प्रकार से जो है हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई है कि 2 दिनों से जो है जो तीमारदार हैं, जो मरीजों के जो परिजन हैं, वो 2 दिनों से जो है सीएमओ ऑफिस के बाहर जो है वो बैठे हुए हैं, 8-8, 10-10 घंटे जो है वो रोज वहां पर बैठ रहे हैं, लेकिन उन्हें जो है वहां पर ब्लैक फंगस के इंजेक्शन जो है वो नहीं मिल रहे हैं। आज भी हमने जिस प्रकार से देखा कि वो जो है वहां पर बैठे हुए थे, उनको जो है इंजेक्शन नहीं मिल पा, तो स्थिति आप देख सकते हैं। क्योंकि इससे पहले अगर बात की जाए तो डीजी के द्वारा जो है जिस प्रकार से वहां पर सीएमओ ऑफिस में जो है 30 इंजेक्शन जो है वो भेजे गए थे। लेकिन अगर ब्लैक फंगस की स्थिति की अगर बात की जाए, अगर किसी को ब्लैक फंगस हो जाता है तो उसको अगर इंजेक्शन की अगर जरूरत पड़ती है, उसको रिकवर अगर होना है तो डॉक्टरों का कहना है कि कम से कम 8 इंजेक्शन लगना बहुत जरूरी है ताकि उसका वो रिकवर हो सके, वो भी वेट के हिसाब से। अगर आपका वेट माना 80 केजी है, उसके बाद जो है आपको लगभग 80 केजी वेट के बाद जो है आपको 7-8 इंजेक्शन लगना बहुत जरूरी है, यानी कि जो खपत है वो बहुत ज्यादा है। और ऐसे में सरकार की तैयारी अगर की देखा जाए तो 30 इंजेक्शन 20 इंजेक्शन सरकार के पास है। ऐसे में कैसे वो जो मरीज जिस प्रकार से भर्ती हो रहे हैं, लगातार जो है उनके आंकड़े जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, ऐसे में कैसे जो है उनको इंजेक्शन दिया जाए, ये बड़ा सवाल जो है वो लगातार बना हुआ है। लगातार तीमारदार जो है वो बहुत परेशान चल रहे हैं, क्योंकि देहरादून की अगर बात की जाए तो देहरादून के कई अस्पतालों में जो है ब्लैक फंगस के मरीज जो है वो पाए गए हैं, चाहे एम्स की बात की जाए, दून अस्पताल या मैक्स की बात की जाए, इंद्रेश हॉस्पिटल की बात की जाए, इन तमाम जगहों पर जो है ब्लैक फंगस के मरीज जो है वो पाए जा रहे हैं। तमाम और लोग अपने इलाज के लिए जो है जो तीमारदार हैं वो दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनको इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा। हालांकि बिल्कुल ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में जो जिम्मेदार हैं उनका क्या कुछ कहना है इंजेक्शन की किल्लत को लेकर? देखिए शिखा, जिस प्रकार से जिस प्रकार से राज्य सरकार के जो शासकीय प्रवक्ता हैं सुबोध उनियाल, उनसे जिस प्रकार से हमारी बातचीत हुई है, उनका यही कहना था कि अभी जो है ये नई बीमारी है, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द जो है दवाई और इंजेक्शन जो है वो पर्याप्त मात्रा में आ जाए। भारत सरकार से जो है वो पत्र भेजा गया है, उनसे बातचीत लगातार चल रही है, लेकिन और ये भी वो दावा कर रहे हैं आज या कल में जो है वो दवाई और इंजेक्शन जो है वो आ जाएगी। लेकिन स्थिति अगर शिखा देखे जाए कि लगभग 3 दिनों से जिस से जो तीमारदार हैं वो लगातार इंजेक्शन को लेकर जो है वो दर जो है वो भटक रहे हैं, कभी सीएमओ के चक्कर लगा रहे हैं, कभी डीजी हेल्थ के चक्कर लगा रहे हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि स्थिति क्या है स्वास्थ्य विभाग की, और जिस प्रकार की राज्य सरकार जो तैयारियों की बात जिस प्रकार से कर रही है, आप ये भी देख सकते हैं कि धरातल पर किस तरीके की तैयारी जो है ब्लैक फंगस को लेकर है। लेकिन देखा जा रहा है क्योंकि 60 से ज्यादा मामले अभी तक आ चुके हैं, 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है, और अगर जिस प्रकार से जो डॉक्टर्स हैं जिस प्रकार का उनका कहना है कि अगर जल्द जो है वो रिकवर नहीं होते हैं, उनको जल्द से दवाई या इंजेक्शन अगर नहीं मिलते हैं तो उसमें कई बड़ा खतरा जो है वो हो सकता है। क्योंकि ज्यादातर लोग वही हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनको ज्यादातर जो है ये ब्लैक फंगस की बीमारी हो रही है। तो ऐसे में स्थिति काफी गंभीर है। ऐसे में सरकार को जरूर बिल्कुल कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सरकार तमाम तरह के दावे कर रही है, लेकिन यहाँ पर धरातल पर वो तैयारियां नजर नहीं आ रही है जो दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए उपेंद्र धन्यवाद आपका।